हाय। हेलो। हाय हाय। केम जो हाउ आर यू, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त है, मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आ गया मैं सी अक्षय विपिन ठक्कर लेके ऑडिटिंग। ठीक है। तो पेपर नंबर कौन सा है ये अपना? पेपर नंबर 6 है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। ये भी बेसिकली 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें 30% एमसीक्यू रहेगा और 70% डिस्क्रिप्टिव। लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट। अभी ये ऑडिट, ये जो ऑडिट वर्ड है, ठीक है, ये ऑडिट वर्ड आया कहाँ से? तो ऑडिट वर्ड जो है वो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या? टू ईयर। पहले के जो राजा महाराजा थे, वो अपने मुंशी लोग को पूछते थे, अरे भाई कितना खर्चा हुआ? तो लोग ऐसा मुंह से बोलते थे, इसका इतना खर्चा हुआ, इसका इतना खर्चा हुआ, तो राजा लोग सुनते थे। ठीक है। तो वहां से ये वर्ड डिराइव हुआ है ऑडिट, और फिर ये सब्जेक्ट से डिराइव हुआ। ठीक है। अभी ये तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए था, एग्जाम में कोई पूछने नहीं वाला है कि ऑडिटिंग कहाँ से डिराइव हुआ, ठीक है, ये वर्ड कहाँ से आया, बट जनरल नॉलेज तुमको पता होना चाहिए तुम क्या पढ़ रहे हो। अभी मान लो ये एंटिटी है, ठीक है, यहाँ पे है ओनर्स, जिन्होंने अपना पैसा लगाया, ठीक है, और यहाँ पे है कंपनी चलाने वाले, ठीक है, बेसिकली कौन? मैनेजमेंट। जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कौन बनाता रहेगा? मैनेजमेंट। और जो कंपनी में इन्वेस्टर्स रहेंगे, इन्वेस्ट करता रहेगा, वो कौन करता रहेगा? ओनर्स। ठीक है। भाई मान लो ओनर्स ने मैनेजमेंट को पूछा, कैसा चल रहा है अपना कंपनी? ठीक है, ईयर 1 था, तो मैनेजमेंट ने बोला एकदम मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। ठीक है। सेकेंड ईयर पूछा, ठीक है, कैसे चल रहा है कंपनी? ठीक है, बोला एकदम मस्त चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, सिर्फ नंबर 1 बिजनेस के रिकॉर्ड वो बुक्स में आने का बाकी। ठीक है। तीसरे साल पूछा, सेम जाओ। ठीक है। फोर्थ ईयर पता चला क्या? कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या किया था? फ्रॉड किया था। क्या किया था? फ्रॉड। ये जो लोग पीएनएल में सेल्स दिखा रहे थे, मान लो 400 करोड़ का सेल्स दिखा रहे थे, ये इन्फ्लेटेड फिगर्स था सब। बेसिकली क्या था? फ्रॉड था। ठीक है। तो अभी जो मैनेजमेंट काम कर रहा है, उनका चेक करना जरूरी है कि नहीं? ठीक है। चेक करना जरूरी है। ठीक है। अभी जो चेक करेगा वो पर्सन मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए कि अनरिलेटेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तो राइट आंसर इस क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तभी तो वो सही से काम करेगा। ठीक है। तो आप समझ गए मैं किसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ कौन? ऑडिटर। ठीक है। तो जब तक, देखो प्रैक्टिकली भी मैं दिखाता हूँ, ये सबकी फेवरेट कंपनी रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट है। जब तक एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपना ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे देता है, ये दिख रहा है तुमको? जब तक एक अपना एक पर्सन ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे देता है, वो भी कौन सा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अरे हाँ है ना? ठीक है। तो वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए क्या? नहीं। ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो मुकेश अंबानी का बेटा, जो थोड़ा बहुत मेरे जैसे दिखता है, ठीक है, वो पढ़ लिख के सीए बन गया है, ठीक है, जरूरत तो नहीं है उसको, बट वो सीए बन गया है, ठीक है, और वो ऑडिट कर रहा है। अरे हम लोग के एकदम फैक्ट्स एंड फिगर ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर है, मतलब सब सब कुछ सही है, ठीक है, तो अपन मानेंगे क्या? अरे नहीं। तो ये जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। ये देखो लास्ट में जब ऑडिटर साइन करेगा ना, लास्ट पेज, ये देखो, ये डेलॉयट, चतुर्भुज शायन एलएलपी, ठीक है, ये जो अभिजीत दमले, ठीक है, ही इज नोवेयर रिलेटेड टू मुकेश अंबानी। ठीक है। सो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो लेट अस डिफाइन ऑडिटिंग। ठीक है। ऑडिटिंग क्या है? ठीक है। तो एज पर आईसी, इसके हिसाब से भाई, एज पर आईसी ए, ठीक है, एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब ऑफ एनी एंटिटी, क्या? ऑफ एनी एंटिटी। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये अपना सलमान गम का बीइंग ह्यूमन है, एनजीओ है, ठीक है, क्या उसका ऑडिट नहीं करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, ठीक है, तो अभी ये एंटिटी को उन लोग ने खोला है, तो वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ओरिएंटेड, एक मिनट, ओरिएंटेड और नॉट, क्या मेरा ऑडिट होता है? क्या रिलायंस का ऑडिट होता है? ठीक है, तो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, सबका ऑडिट होता है। जनरल नॉलेज के लिए बता दो कि कंपनीज को कंपलसरी ऑडिट कराना, स्टेट ऑडिट, ठीक है, और अपन इंडिविजुअल्स है, वो अगर अपन टैक्स में पढ़ेंगे कि थोड़ा टर्नओवर का लिमिट अगर बढ़ता है तो अपने को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, ठीक है, तो ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ठीक है, irrespective of its irrespective of its साइज, छोटा हो या बड़ा, ठीक है, और लीगल फॉर्म, ठीक है, अभी मैं प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है, बाकी पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा, एलएलपी रहेगा, अरे हाँ है ना, ठीक है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म, ठीक है, अभी ये हम क्यों कर रहे हैं? तो ओपिनियन देने के लिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने के हैं नहीं, ठीक है या नहीं, सो व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, व्हेन such an examination is conducted with a view to expressing opinion thereon। अभी मान लो तुम लोग इंटरव्यू में गए, ठीक है, तुमको इंटरव्यूअर ने पूछा, ठीक है, मैं ही तुम्हारा इंटरव्यूअर है, ठीक है, मैंने पूछा ऑडिट क्या है, तो तुम लोग ने बोला एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने चेक करना चाहिए, ठीक है, वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अपना ओपिनियन देना चाहिए, ऐसा तुम लोग ने बोला, और मैं इंटरव्यूअर, ठीक है, तो मैं तुमको फटक से जॉब पे हायर कर लिया, ठीक है, लेकिन वो जॉब लगने के लिए ना तुमको पहले सीए फाइनल क्लियर करना पड़ेगा या सीए इंटर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, और वो क्लियर कैसा होगा? एग्जाम पास होके। और अपना एग्जाम का क्या रोल है कि आंसर किससे मैच होना चाहिए? सजेस्टेड से, ठीक है, तो ऑडिट, ऑडिट जो है ना पेपर, इट इज अ गेम ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो ये वर्ड्स नहीं रहेंगे ना तुम्हारे में, तो फिर वो मार्क्स तुमको नहीं देगा, ठीक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 100% वर्ड्स याद करो या 100% कंटेंट पूरा पूरा याद करो, लेकिन एटलीस्ट 80-90%, 70-80% तो ट्राई करो, ठीक है, जो तुम्हारा मैच हो जाए, तो तुमको एग्जामेशन आ जाए, ठीक है, या 50+ तो आ जाए, ठीक है, वर्स्ट केस में, ठीक। चलो, यहाँ पे हर कोई बच्चा एग्जामेशन लाएगा, बट डोंट वरी, अभी इसको समझते थोड़ा टाइम डालते हैं इस पे, ठीक। तो ऑडिट क्या है? तो एज पर आईसीए ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। अभी ये एंटिटी कैसा हो? या तो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, ठीक है, साइज मैटर करता है नहीं, लीगल फॉर्म मैटर करता है नहीं, ठीक है, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर, ठीक है, वापस से ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ठीक है, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to opinion expressing opinion thereof, ठीक है, सुनो अपनी, इधर तक तुम्हारा मस्त हो जाएगा, इधर तक, इधर लीगल फॉर्म तक, ठीक है, इधर से तुम मार्क्स खाओगे। तो कहाँ से स्टार्ट किया था तुमने? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन से। वर्ड क्या था? एग्जामिनेशन, तुम क्या दे रहे हो? एग्जामिनेशन, ठीक है, वापस से इधर है ना एग्जामिनेशन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो when such an examination is conducted with a view to expressing opinion there, तो भूलोगे, ठीक है, तो पहले क्या लिखा था वो ध्यान रखना,
तो आगे का कंटेंट याद आ जाएगा। ठीक है, वापस से करते हैं। एन ऑडिट इज एन क्या, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, भले वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express opinion thereof। वापस से, ऑडिट क्या है, तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, वो ऑडिट रिपोर्ट देखा ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size या लीगल फॉर्म, when such an examination is conducted with a view to express opinion there। वापस से बच्चे बोलो क्या, ऑडिटिंग क्या है, एज पर डेफिनेशन किसने दिया, आईसीआई, तो एज पर आईसीआई ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing opinion there। वापस एक बार देखो, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी क्या, पेनल बैलेंस शीट ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express opinion there। इधर तक जाएगा, फिर बोलोगे तो याद रखना वर्ड क्या है, एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद एन व्यू टू एक्सप्रेसिंग ओपिनियन देयर। ठीक है, तो ये वर्ड्स आ गए ना तुम्हारे पेपर में तो अच्छा हो। ठीक है, लास्ट बार, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट, सॉरी, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing opinion there। क्या ये समझा तुमको ऑडिटिंग का डेफिनेशन? ये देख, एक बार बुक में से भी गो थ्रू करवा दो। ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express opinion thereof। ठीक है, फिर डेफिनेशन है फॉलोइंग इम्प्लीकेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अप्लाइज इन केस ऑफ एवरी एंटिटी। ठीक है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एनजीओ और चैरिटेबल ट्रस्ट को भी एप्लीकेबल है। हाँ, जनरली ये लोग क्यों करवाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, अपना स्कूल्स वगैरह क्यों करवाते मालूम है ऑडिट, क्योंकि उन लोग को ग्रांट्स मिलता है गवर्नमेंट से, तो ऑडिटेड बैलेंस शीट रहेगा तो उनको अच्छा गिरता है। देन वेदर बिजनेस, whatever the business size of entity, small or large, ठीक है, लीगल फॉर्म कैसा भी हो, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी वगैरह। ठीक है, पर्पस क्या है ऑडिट का, पर्पस तो अपने को ओपिनियन देना है ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय मींस ऑफ रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। चलो ये समझा। अभी ये हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अपन इंडिपेंडेंट पे थोड़ा और ध्यान देंगे और स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस के, इंडिपेंडेंस को समझते हैं थोड़ा बहुत। चलो, अभी है ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है इंडिपेंडेंस का। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, क्वेश्चन का नाम क्या है, अभी ये क्वेश्चन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स या बेसिक, इसका क्वेश्चन का नाम क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट। क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट। ठीक है, फंडा, या तो क्वेश्चन क्या आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स तुम लोग फाइनल में पढ़ेगा। बेसिकली ये क्या है, अपन सीए को, एक सीए एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, कभी देखा है क्या सीए ऐसा ऐड करता है 500 500 रुपया रिटर्न, या स्पॉन्सर्ड बाय अक्षय ठक्कर एंड जो भी है कंपनी, ऐसा कुछ कभी देखा है क्या, स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं, क्यों, क्योंकि अपने सीए लोग को ये अलाउड ही नहीं। ठीक है, तो अपने को एक प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब अपने को एक सीए एक्ट एप्लीकेबल है वो अपने को फॉलो करना। अभी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स ये ध्यान में रखने हैं तुमको। ठीक है, ऑडिट करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें पहला पॉइंट है इंटीग्रिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा पॉइंट है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, चौथा पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी और लास्ट पॉइंट है क्या,
प्रोफेशनल बिहेवियर। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के पहले थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है। तो पहला क्या है, इंटीग्रिटी। मेरे को एक बात बताओ, जो ऑडिटर रहेगा वो सीधा सीधा बात करना चाहिए कि घुमा घुमा के बात करना चाहिए? तो सीधा सीधा बात करना चाहिए। तो इंटीग्रिटी मतलब क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ये वर्ड्स आना चाहिए। क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ठीक है। सब सच बोलना चाहिए, सब सही से डिस्क्लोज करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, कि कुछ भी फेंकना चाहिए? अरे सब सही से डिस्क्लोज करना चाहिए। तो अकाउंटेंट, ठीक है, ऐसा बुरा लगता है अकाउंटेंट लिखे, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखने चाहिए, बट ठीक है। एन अकाउंटेंट मस्ट बी क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। भाई अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप में तो सही रहना है, बिजनेस रिलेशनशिप में भी सही। फिर इंटीग्रिटी इंप्लाइज क्या, फेयर डीलिंग एंड फ्रूटफुलनेस, ठीक है। क्या इंप्लाई करता है, फेयर डीलिंग एंड फ्रूटफुलनेस, ठीक। तो वापस है, इंटीग्रिटी मतलब क्या, तो ऑडिटर कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि घुमा घुमा के बात करना चाहिए? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। दूसरा क्या होना चाहिए, फेयर डीलिंग एंड फ्रूटफुलनेस। अरे हाँ है ना, ठीक। बस ये जो हाईलाइट किया ना, इतना तुमने लिखा ना, तो भी बस है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी मतलब क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, और इंप्लाई करना चाहिए फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। सुनो, एन ऑडिटर नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ठीक है। मान लो ऑडिटर है, ठीक है, क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, वो बायसनेस फॉलो कर रहा है, मतलब उसके फेवर में कुछ कर रहा है, चलेगा नहीं, ठीक है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, जो उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग है, ये अपन ऐसे 200 में और डिस्कस करेंगे। तो उसका जो प्रोफेशनल जजमेंट है, वो तीन चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्या, एक तो बायस, ठीक है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद के रखे, ठीक है, और मैं वही कंपनी का ऑडिट करता हूँ। जैसे अगर तुम्हारा लॉ हुआ है तो कंपनी ऑडिट हुआ रहेगा, तो उसमें पता है कि नहीं अलाउड है, बट फिर भी ठीक है, कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फिर क्या बोलते हैं, ऑडिट कर पाओगे अच्छे से नहीं, ऑब्जेक्टिवली कर पाओगे नहीं। दूसरा क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ठीक है। मान लो मेरा फीस है 100 करोड़ रुपीज, ठीक है, उसमें से 99 करोड़ मेरे को एक ही क्लाइंट दे रहा है, ठीक है। तो ये क्लाइंट जाएगा तो मेरा तो धंधा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को वो धमका रहा है, ठीक है, हम लोग काम वापस ले लेंगे, ऑडिट करो, जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा ऑडिट करो, वरना हम लोग तुम्हारा काम छीन लेंगे। तो ऐसा चलेगा क्या? तो अपना ऑब्जेक्टिवली हम काम कर पाएंगे नहीं, ठीक है। तो अभी देखो, समझो अपने को कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, अपने को कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो अपने मुंह से उसके लिए कौन सा गाली निकलेगा, बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा गाली निकलेगा, बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, कि ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए तीन चीजों की वजह से। किसकी वजह से, बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो याद रखना, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करेगा तो उसको बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का गाली देंगे, ठीक है। तो ऑडिटर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, मान लो मैं सीए बना 10 साल पहले, एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं सीए 10 साल पहले, इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, बट ठीक है, मान लो मैं 10 साल पहले सीए बना, ठीक है। अभी तभी टैक्स लॉज अलग हुआ रहेंगे, ठीक है, टैक्स रेट अलग रहेंगे, बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो हम पढ़ते हैं वो अलग हुआ रहेगा, ठीक है। अभी मैं ऑडिटर बना, ठीक है, समझो मैं वो जमाने का ऑडिटर, तो क्या मुझे हर साल अमेंडमेंट नहीं देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या मुझे हर साल टैक्स रेट नहीं देखना पड़ेगा? लॉस क्या आ रहे, अनाउंसमेंट क्या आ रहे, प्रोनाउंसमेंट क्या आ रहे, अरे हर चीज देखना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट से मुझे टच में रहना पड़ेगा अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर मतलब क्या, तुमने नॉलेज अटेन तो कर लिया, ठीक है, सीए बन गए तुम, लेकिन उसको मेंटेन भी करना है। अरे समझा क्या, वर्ड क्या है, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। क्या क्या, वापस है, वर्ड क्या है, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। अरे हाँ है ना, ठीक है। और फिर अपने को एक पेट एप्लीकेबल है, पेट बोले तो प्रोफेशनल
या एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, उससे अपने को कंप्लाई करना, ठीक है। तो ड्यू केयर मतलब क्या? ड्यू केयर, तो याद रखना, डी से ड्यू केयर, डी से डेलीजेंट। क्या क्या याद रखना? डी से ड्यू केयर, डी से डेलीजेंट। तो एक्ट अपने को करना है डेलीजेंटली इन अकॉर्डेंस विथ पेट, ठीक है। एप्लीकेबल टेक्निकल एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। वापस से, इंटीग्रिटी मतलब क्या था भाई? सीधा सीधा बोल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, सही से डील कर, ठीक है, फेयर डीलिंग एंड सही सही कर, फ्रूटफुलनेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या था? ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिवली काम करना चाहिए, तीन चीजों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट, बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने? प्रोफेशनल कॉम्पिडेंस, कॉम्पिडेंस रहना, ठीक है। तुमने नॉलेज अटेंड तो कर लिया, लेकिन उसको मेंटेन भी करके रखना है। तो अटेन एंड मेंटेन क्या? प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। फिर ड्यू केयर मतलब क्या? एक्ट डिलिजेंटली इन अकॉर्डेंस विद पेट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। मान लो तुम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। तुमको खबर मिला कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। तुम जाके बाहर सबको बोल देते हो, अरे रिलायंस का शेयर खरीद ले, भाव बढ़ने वाले हैं, भाव बढ़ने वाले हैं, ठीक है। या मैनेजमेंट तुमको कुछ भरोसे से बताता है कि ये हमारा इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। ये हमारा मतलब, समझो तुम अपना निरमा का ऑडिट कर रहे हो, तो उसने आपको वॉशिंग पाउडर का सीक्रेट बताया, ठीक है। तुम जाके उसके कॉम्पिटिटर को बता देते हो, ठीक। तो ऐसा चलेगा क्या? अरे नहीं ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है कि नहीं, ठीक है। क्लाइंट जो भी दे रहा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। तो इज्जत करना है किसका? रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एज अक्वायर्ड एज द रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप। इन शॉर्ट क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, अभी तीन एक्सेप्शन है इसका। क्या? तीन एक्सेप्शन, ठीक है। इधर कॉन्फिडेंशियल नहीं भी रहा तो चलेगा। पहला क्या है? व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। तो लॉ बोल रहा है, मान लो अभी समझो, एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोविजन है, एक सेक्शन है 143(12). वो क्या बोलता है कि ऑडिटर को अगर कोई फ्रॉड मिलता है जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है 60 डेज में। तो अभी ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करेगा क्या? अरे करेगा ना। तो ये क्या है भाई? व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ। दूसरा, मान लो मैं ऑडिट सिखा रहा था, ठीक है। ऑडिट सिखा रहा था या टैक्स सिखा रहा था प्रैक्टिकल लाइफ में। मैंने क्लाइंट को बोला, मैं आपका फिगर्स दिखाओ क्या? बच्चे लोग को मेरे को लाइव एग्जांपल देना है, ठीक है। तो मैं पूछ के कर रहा हूँ, चलेगा, ठीक है। तो इफ ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट या एम्प्लॉयर, ठीक। और लास्ट में क्या है? व्हेन देयर इज प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज एंड व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मान लो क्लाइंट पे सर्च सीजर हो गया, ठीक है, तो उसमें अपने को सब इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना क्या है? प्रोफेशनल ड्यूटी, ठीक है। तो तीन एक्सेप्शन है। क्या? व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये क्या है? एक्सेप्शन, ठीक है। तो व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। देन इफ ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट और एम्प्लॉयर, और लास्ट में क्या है? देयर इज प्रोफेशनल ड्यूटी टू डू सो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला क्या है? पहला तो रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, और तीन चीज में अपन डिस्क्लोज कर सकते हैं। एक तो पूछ के कर रहे, ठीक है, या लॉ बता रहे, या अपना प्रोफेशनल ड्यूटी। अरे हाँ, है ना। तुमको ये टिक का रिजेम्बलेंस मत है? अपना टिक ऐसा नहीं रहता है, कभी देखा रहेगा तो अपना ऑडिट का टिक ऐसा रहता है। मतलब क्या? ये टिक का मतलब क्या? मैटर क्लोज हो गया। अभी हमने चेक कर लिया, मान लो 10 लाख का सैलरी का एक्सपेंस है, तो ये हमने चेक कर लिया, ये मैटर क्लोज हो गया। ये क्या है? ये ओपन है, अभी भी मैटर ओपन है, ठीक है। तो अपना ऑडिटर का टिक ना हमेशा ऐसा रहेगा, अपना लोगो देखा रहेगा तो सर दो टिक ऐसा है। अरे हाँ, है ना। और लास्ट में क्या है? प्रोफेशनल बिहेवियर। भाई लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना चाहिए कि नहीं? मान लो हम लोग का क्लाइंट की फैक्ट्री में चले गए, देखा तो उधर बाल मजदूरी चल रही थी, ठीक है। तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब, और हम समझो, मान लो एक प्रोविजन है, ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। समझो क्लाइंट फीस नहीं दे रहा था, तो उसका सब रिकॉर्ड वैकॉर्ड सब लेके अपन अपने पास आके अपने कबाड़ में लॉक करके रख दिया भाई, नहीं देगा, ठीक है। ऐसा गुंडागर्दी कर सकते थे अपन? नहीं, ठीक है, उसको लीगल नोटिस भेजेंगे वगैरह करेंगे। तो अकाउंटेंट ने भी क्या करना चाहिए? लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अकाउंटेंट शुड कंप्लाई विद लॉ एंड रेगुलेशन। तो ये क्या था? प्रोफेशनल बिहेवियर। अरे हाँ, है ना। तो 5 पॉइंट क्या था? 5 प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स या बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट। पहला क्या था? इंटीग्रिटी। दूसरा क्या है?
ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा क्या है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, चौथा क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी, और लास्ट में क्या है प्रोफेशनल बिहेवियर। ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी को अपन ऊपर ले सकते हैं और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर प्रोफेशनल बिहेवियर को लास्ट में। चॉइस है, ठीक है। फिर भी 5 पॉइंट क्या है, पहला क्या है इंटीग्रिटी, दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा क्या है बीपीजीए, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो पहला क्या है इंटीग्रिटी, दूसरा क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, सॉरी, तीसरा क्या है प्रोफेशनल, लाइन में याद रखने का ट्राई करना हुआ तो, ठीक है, इजी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, देन क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी, और लास्ट में क्या है प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। इंटीग्रिटी का मसाला क्या था, ऑडिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर एंड ऑनेस्ट रहा है ना, ठीक है, फिर फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, अरे याद है फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिविटी मतलब अपना, अपने को कोई एंड्यू इन्फ्लुएंस करेगा तो अपन उसको गाली देंगे, ठीक है, कौन सा बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, तो मेरा प्रोफेशनल जजमेंट हार्म नहीं होना चाहिए तीन चीज की वजह से, बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्या था, तो अपने को अटेन भी रखना है और मेंटेन भी रखना है क्या अपना प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स रहा है ना, फिर कॉम्पिटेंट ड्यू केयर क्या था, तो हमको एक्ट करना है डिलीजेंटली according to PET, professional, ethical and technical standards. Then confidentiality, confidentiality में क्या था इज्जत करना है, ठीक है, तो रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, तीन चीज अलाउड है, ठीक है, तीन चार, एक तो परमिशन लेके कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट ऑथोराइज करता है, या अगर सीए जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर ऑथोराइज करता है, ठीक है, तो ऑथोराइज कर रहा है क्लाइंट, लॉ बोल रहा है, और तीसरा प्रोफेशनल ड्यूटी है अपना डिस्कोर्स, लास्ट में क्या है प्रोफेशनल बिहेवियर, तो अपने को लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना है। क्या ये समझा तुमको, ये क्या था बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट, या क्या था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू, स्टार्टिंग है ऑडिट, नया नया सब्जेक्ट है, आई एम गोइंग स्लो, ठीक है, बट बिलीव मी लास्ट तक आपको सब याद हो जाएगा, और सब कॉन्सेप्ट देखो मार्केट में ना दो तरीके के प्रोफेशन, एक जो सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताएगा, ठीक है, तो आपको बहुत मजा आएगा वो करने के लिए, ठीक है, और एक आपको याद करेगा, सिर्फ याद करेगा, याद, पहले तुम ना समझ लो और फिर उसको याद भी रखो। देखो अभी तुमने ये समझ लिया ऑडिट क्या है, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट irrespective of its size or legal form when such an express opinion is carried on for expressing opinion thereof, तो ये याद रहेगा ना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो याद रह जाएगा, ठीक है, तो अपने को ना एक थ्री इडियट्स मूवी था, ठीक है, तो रांचो जैसा पढ़ना भी है, मतलब कॉन्सेप्ट को समझना भी है, और चतुर जैसा याद भी रखना, ठीक है। चलो, फिर नेक्स्ट क्या है, हाँ तो ये क्या था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स या बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट, क्या था इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, और प्रोफेशनल बिहेवियर। चल अभी अपना रिपोर्ट कैसा था इंडिपेंडेंट ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, पर्सन मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं वो मुकेश अंबानी का बेटा ऑडिट करेगा चलेगा, नहीं थर्ड पर्सन करना चाहिए, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी अपन एक क्वेश्चन पढ़ेंगे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, तो अपना इंडिपेंडेंस कौन सी वजह से अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, क्या है क्वेश्चन थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस मतलब अपना इंडिपेंडेंस ना, वैसी कौन सी चीज है जिससे अपना इंडिपेंडेंस हार्म होगा, ठीक है, द कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंट आइडेंटिफाइज 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, पहला सेल्फ इंटरेस्टेड, देन है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, देन है एडवोकेसी थ्रेट, देन है फेमिलियरिटी थ्रेट, देन है इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है, एक एक समझते हैं।
सेल्फ इंटरेस्ट रेट मतलब क्या? तुमको फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शेयर्स खरीद के रखे तुमको इनडायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, या डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है फाइनेंशियल, तो यहाँ पे तुम फाइनेंशियल इंटरेस्ट रख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा इंडिपेंडेंस हार्म होगा, अरे 100% हार्म होगा, ठीक है, तो ये क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट है। सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, ठीक है, खुद का काम तुम खुद चेक कर रहे हो, मान लो क्लाइंट का अकाउंटिंग भी तुम कर रहे हो और ऑडिट भी तुम कर रहे हो, चलेगा? अरे नहीं ना, अकाउंटिंग भी हमने ही किया तो हमारा काम हम ही चेक करें, वो क्या हो गया? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। दो टाइप का ऑडिट होता है, एक इंटरनल ऑडिट, एक स्टेट ऑडिट, ठीक है, इंटरनल ऑडिट भी अपन करे और स्टेट ऑडिट भी अपन करे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट मान लो ऐसा वाया वाया इनडायरेक्टली करे, तो ये खुद का काम खुद चेक कर रहे हैं, चलेगा? ऐसा नहीं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। देन नेक्स्ट क्या है? एडवोकेसी थ्रेड, ठीक है, तुम क्लाइंट की वकालत कर रहे हो, क्लाइंट, समझो तुम लॉयर भी हो और क्लाइंट के लिए तुम एज अ लॉयर कोर्ट में लड़ रहे हो, ठीक है, अभी क्लाइंट को जिताने का ट्राई करोगे, इधर तुम इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर पाओगे क्या? नहीं, तो ये क्या है? एडवोकेसी थ्रेड। देन क्या है? फेमिलियरिटी थ्रेड्स, ठीक है, मान लो अपना एक स्टूडेंट है, ठीक है, रोहित करके, ठीक है, रोहित करके एक स्टूडेंट है, वो क्लाइंट प्लेस पे जाता था, ऑडिट करता था, ठीक है, अच्छे से ऑडिट करता था, मतलब जाता था रोज 10 बजे जाता था और एक 4-5 बजे तक रहता था। अभी क्लाइंट था और उसकी एक प्यारी सी बहन थी, ठीक है, तो रोहित ने वो क्लाइंट की बहन को देखा और बहन ने रोहित को देखा, ठीक है, दोनों को एक ही नजर में प्यार हो गया, ठीक है, और ऑडिट कैसा, अपना 2 टर्म्स अलाउड है, 10 साल, ठीक है, 5 5 इयर्स का है, तो दो 2 साल 5 साल से चल ही रहा था, ठीक है, फिर एक दिन उसने पूछ लिया कि चलो कॉफी पे चलते हैं, ठीक है, और क्लाइंट के साथ भी ना अपना अच्छा रिलेशन हो गया था, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मतलब साथ में उठना बैठना था, रात को साथ में बैठते थे दोनों, अरे चाय के लिए, ठीक है, तो फिर एक दिन रोहित ने बोल दिया क्लाइंट को, क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले, और उसकी बहन का हाथ मांग लिया, अरे हाँ है ना, ठीक है, तो अभी हाथ मांग लिया तो देगा कि नहीं? अरे भाई सीए है, ठीक है, तो क्या ही चाहिए, ठीक है, तो वो मान गए, तो ये कौन सा हो गया भाई? फैमिलियरिटी, ठीक है, पर इन डिटेल पढ़ेंगे आगे, तुम्हारा रिलेटिव ही समझो डायरेक्टर है बड़े लेवल पे, और तुम वो कंपनी का ऑडिट करते हो, ऐसा चलेगा क्या? देखो, कंपनीज एक्ट में तो वैसे सब कुछ कवर किया है जो अलाउड नहीं है, बट इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है, तो ये कौन से थ्रेड्स है? फैमिलियरिटी थ्रेड्स, जिससे तुम्हारा इंडिपेंडेंस हम होगा, मान लो तुम्हारा साला ही डायरेक्टर है तो चलने देगा तुम्हारा? नहीं। देन लास्ट में क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट, जैसे मैंने बोला 100 करोड़ का फीस था, उसमें से 99 करोड़ एक ही क्लाइंट देता, तो आपको डरा, अपने को डरा रहे, तेरे पे केस कर देगा, कुछ भी फंसा देगा तेरे को, तो ऑडिट, चुपचाप ऑडिट का काम कम कर, या ऐसे ही ऑडिट कर, हम जैसा बोल रहे, ये क्या? डरा रहा, धमका, ठीक है, इंटिमिडेशन थ्रेट, तुम इंडिपेंडेंटली काम कर पाओगे ये चीज में? तो ये क्वेश्चन क्या है कि हम अपना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे, तो ये कैसे कैसे थ्रेड्स है, ठीक है, तो 5 थ्रेड्स है, पहला क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, देन क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड, देन क्या है? सॉरी, एडवोकेसी थ्रेड, देन क्या है? फैमिलियरिटी थ्रेड्स, और देन क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेड। वापस से क्या क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, देन सेल्फ, सॉरी, एडवोकेसी थ्रेड, फैमिलियरिटी थ्रेड, और इंटिमिडेशन थ्रेड। अरे हाँ, एक एक पढ़ते हैं अभी। अभी ये ना होलसेल क्वेश्चन है, क्या है? होलसेल क्वेश्चन। अभी होलसेल क्वेश्चन, रिटेल क्वेश्चन क्या होता है? ये होलसेल क्वेश्चन, समझो थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस पूछे तो तुमको यही 5 पॉइंट लिखना है, एक एक लाइन का मसाला लिखना। कभी कभी रिटेल क्वेश्चंस पे आता है, रिटेल क्वेश्चंस मतलब क्या? सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स के बारे में बताओ, उसके एग्जांपल्स बताओ, ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? रिटेल क्वेश्चन, ठीक है, तो अभी होलसेल क्वेश्चन देख लिया, अभी अपन रिटेल क्वेश्चन देख। रिटेल क्वेश्चन में ये आने का चांस है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, और एक अपना फेमिलियरिटी थ्रेड्स आने का चांस। देखते हैं, चलो अपन तो सभी देखते जाएंगे, डोंट वरी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स अकर व्हेन ऑडिटिंग फर्म, इट्स पार्टनर और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल ऑडिटर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट, ठीक है, अभी इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल्स क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, फिर लोन या गारंटी टू और फ्रॉम कंसर्न क्लाइंट, then undue dependence on client fees and hence concern about losing it। देखो लास्ट में ना, लास्ट पॉइंट इंटिमिडेशन थ्रेट, वो डरा रहा है तुमको, यहाँ पे तुम डर रहे हो, ठीक है, तो तुम डरोगे वो किस में जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट रेट में, और वो डराएगा वो कौन में जाएगा? 5th पॉइंट, ठीक है,
देन नेक्स्ट क्या है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप, मान लो तुम प्लास्टिक बना रहे हो, ठीक है, तुम बॉटल बना रहे हो, ठीक है, और रॉ मटेरियल प्लास्टिक किससे खरीद रहे हो, क्लाइंट से। तो ये क्या है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट, एक साल पहले उधर ही जॉब कर रहे थे, आज उसका ऑडिटर हो। कंटिंजेंट फीस बेस्ड ऑन ऑडिटिंग, ऐसा ऑडिट किया तो इतना फीस, ये ऑडिट किया तो इतना फीस, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो ये क्या है, एग्जांपल्स है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। क्या क्या है, देखो, अभी अपन याद करते हैं इसको। पहले तो एबीसीडी आता है तुमको, आता है, ठीक। एक है फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, एक ही लाइन का मसाला है अगर होलसेल क्वेश्चन। वे फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो एफ, एफ के पहले क्या आता है, एफ के पहले आता है ई। ठीक है, तो ध्यान रखना, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विथ क्लाइंट। ई के पहले क्या आता है, डी। ठीक है, तो डी से क्या याद रखोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बस इतना याद रखना, क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि कौन सा, डी। देन डी के पहले क्या आता है, सी। अभी तीसरा पॉइंट है तो तीन पॉइंट है, ठीक है, तो सी से तीन पॉइंट क्या है पता है, पहला क्या है, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस। ठीक है, फिर क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट। ओह, नेक्स्ट लिंक निकल जाता है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट। देन क्या है, सी से कंटिंजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेज। तो सी से तीन पॉइंट हो गया। फिर देखो, एफ से क्या हो गया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके पहले आया ई, तो ई से हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफ, उसके पहले आ गया डी, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। उसके पहले आ गया सी, तो सी से तीन, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, कंटिंजेंट फीस। अभी तीन पॉइंट हो गया, ठीक है, तो ए भी इसमें कवर हो गया। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। तो एफ के बाद क्या आता है, जी। ठीक है, तो लोन या गारंटी तुमने तुमने दिया है या उसने दिया है? तो लोन और गारंटी टू और फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम कंसर्न क्लाइंट। ठीक है, ये समझा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, वापस से पहला क्या है, पहला क्या है एग्जाम्पल, तो पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट। दूसरा क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, तीसरा क्या है, उसके पहले आता है सी। ठीक है, तो अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट, कंटिंजेंट फीस फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। उसके पहले का अभी नहीं आएगा, अभी नेक्स्ट आएगा। तो लास्ट में क्या है, गारंटी। ठीक है, तो लोन या गारंटी टू और फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स के एग्जाम्पल। ठीक है, वापस से ट्राई करेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब क्या, मेरे को एक बात बताओ, कि हम हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ये हो गया। अभी एफ के पहले क्या आता है, तो ई आता है, तो ई से पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट। ई के पहले क्या आता है, डी, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। उसके पहले क्या आता है, सी, तो कंटिंजेंट फीस, एक लास्ट पॉइंट। देन क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप और अनड्यू डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट फीस। ये तीन पॉइंट हो गया, इसमें ए भी कवर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो गारंटी या लोन, तो लोन और गारंटी टू और फ्रॉम क्लाइंट। अरे सिंपल, याद है। ठीक है, देखो अपने को एमसीक्यूज भी है, पता चला ये छह एग्जाम्पल है, ठीक है, तीन डाल दिया, इसमें से कौन सा नहीं है सेल्फ इंटरेस्टेड या कौन सा है, तो अब देखो क्लिक होना चाहिए ना। ठीक है, और ये छह एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल है, ठीक। होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, देखो, समझना भी और याद भी करना। ठीक है, लास्ट बार, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सॉरी, पहला पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, फिर क्या अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फिर कंटिंजेंट फीस, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप और अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, फिर आता है अपना क्या, लोन या गारंटी टू और फ्रॉम क्लाइंट। अरे ये समझा। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड मतलब क्या, हमारे काम हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक सेक्शन है ना 144 है, एक सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 30। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली बोला है कि ऑडिटर ये सर्विसेज नहीं दे सकता, जैसे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, फिर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअल सर्विस वगैरह वगैरह। ठीक है, मेरे को सब सर्विसेज याद है, बट वो कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स मतलब क्या, खुद का काम खुद चेक करना। ठीक है, तो ये देखो, ये कभी व्हेन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बिन डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी।
अभी अभी ताजा ताजा ऑफिसर रह चुके, डायरेक्टर है भाई, इसको सब चीज पता होगा कि नहीं कंपनी का, ये इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा क्या? अरे नहीं, सबसे रिलेशन अच्छा रहेगा इसका, ठीक है। और ये वो पॉइंट है, व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, ठीक है। मतलब ऑडिट, अकाउंटिंग भी ऑडिटर ही कर रहा है, ठीक है। अभी ये अकाउंटिंग का ही तो अपन ऑडिट करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सच सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। अरे होप ये समझा तुमको। नेक्स्ट क्या है? तो इसमें सिंपल था, सेल्फ रिव्यू थ्रेट में कुछ नहीं, डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर रह चुका है या वो वैसी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं जो क्या बोलते हैं, जिसका ऑडिट ऑलरेडी होने वाला। देन एडवोकेसी थ्रेट, मतलब क्या, क्लाइंट की वकालत कर रहा है। अच्छा, देखो इसका एग्जांपल्स और भी है, जैसे डीलिंग इन शेयर्स विद शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ ऑडिटेड कंपनी, और बिकमिंग क्लाइंट एडवोकेट इन लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी, becomes clients advocate in litigation and third parties disputes। तो इधर कहाँ है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ठीक है। डीलिंग विद शेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ ऑडिटेड कंपनी, भाई ऑडिटेड कंपनी का शेयर्स या सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा नहीं, ठीक है। तो इधर क्या होगा, ऑब्जेक्टिवली ऑडिटर इन शॉर्ट काम नहीं कर पाएगा। तो इन सच सिचुएशन ऑडिटर कैन परस्यू एज बैकिंग एंड चैंपियनिंग causes of auditing client, and it may lead to believe that auditor is not acting or working objectively। क्लाइंट का वकालत करे तो ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएगा, विदाउट बायस काम कर पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा ही, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या था, एडवोकेसी थ्रेट्स, ठीक है। रिटेल में एक अपन ने पढ़ा सेल्फ इंटरेस्ट। अभी नेक्स्ट है फैमिलियरिटी थ्रेट्स, और रोहित वाला एग्जांपल याद है तुमको, ठीक है। तो फैमिलियरिटी थ्रेट्स में चार पॉइंट है। पहला तो क्लोज रिलेटिव, दूसरा फॉर्मर पार्टनर, तीसरा लॉन्ग एसोसिएशन, और लास्ट में एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स या हॉस्पिटलिटी। एक एक समझते हैं, ठीक है। क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम वर्किंग इन सीनियर पोजीशन ऑफ द कंपनी, अपना साला काम कर रहा है, अपना ऑडिट होगा क्या अच्छे से नहीं, साला किसको बोलेगा, बीवी बीवी किसको बोलेगी अपने, तो इनडायरेक्टली अपना काम अच्छे से होगा क्या, नहीं, ठीक है। फॉर्मर पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म बीइंग अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ क्लाइंट, देखो मान लो अपन एबीसी तीन पार्टनर है, उसमें से ए पहले ही डायरेक्टर था 1 साल पहले, फिर अपने साथ पार्टनरशिप में आया अभी अभी, ठीक है। अभी वो पहले पार्टनर था तो वो कहीं ना कहीं वो बायस होगा, ठीक है। तो फॉर्मर पार्टनर, ठीक है। लॉन्ग एसोसिएशन, अपना कितना, 2 टर्म चलता है ऑडिटर का जनरल, ठीक है। तो भाई 5-10 साल में अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। इसके लिए SQC 1 में प्रोविजन है कि तुम पार्टनर्स चेंज करते रहो, दो दो इंटरवल में, जैसे तुमको लगे 2-3 साल में ए को भेजो, फिर बी को भेजो, सी को, बट समझो एक ही पार्टनर जा रहा है, तो लॉन्ग एसोसिएशन हो जाएगा। अरे हाँ, है ना। तो उसकी बहन पसंद आ गई, कॉफी शॉप, अरे याद है कि नहीं, तो ये क्या है, लॉन्ग एसोसिएशन, ठीक है। फिर क्लाइंट तुमको ताज में पार्टी दे रहा है, ठीक है। तुमको हर जगह प्लेन में भेज रहा है, तुम्हारी औकात इकोनॉमी क्लास की, लेकिन तुमको है ना वो बिजनेस क्लास में भेजा है, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट गिफ्ट या हॉस्पिटलिटी पे, हॉस्पिटलिटी ऐसे जा रहे हैं, तुम कहीं ना कहीं बायस हो गए कि नहीं, सोचो, ठीक है। मान लो एक बिल्डर है, उसने बोला कि अरे सर आप गिफ्ट में एक फ्लैट रख लो जो सिर्फ 5 करोड़ का है, बायस होगे कि नहीं तुम? अरे हाँ, है ना, हो गए, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट गिफ्ट या हॉस्पिटलिटी दे रहा है क्लाइंट, भाई भावुक होना ही है। तो चार चीजें क्या है, ठीक है, क्लोज रिलेटिव, बोलो क्लोज रिलेटिव, फॉर्मर पार्टनर, लॉन्ग एसोसिएशन, सिग्निफिकेंट गिफ्ट या हॉस्पिटल, ठीक है। तो पार्टनर बन गया क्या, रिलेटिव, क्यों, क्योंकि लॉन्ग एसोसिएशन हुआ था और तुम जा जाके उसको गिफ्ट दे रहे थे। अरे हाँ, है ना, ठीक है, चार याद रखना बस। क्या है, लॉन्ग एसोसिएशन, सिग्निफिकेंट गिफ्ट, फॉर्मर पार्टनर, क्लोज रिलेटिव। क्या क्या है, क्लोज रिलेटिव, फॉर्मर पार्टनर, लॉन्ग एसोसिएशन, सिग्निफिकेंट गिफ्ट या हॉस्पिटल। अरे ये समझा तुमको, फेमिलियरिटी थ्रेड्स। देन आता है इंटिमिडेशन थ्रेड्स। क्या आता है भाई, इंटिमिडेशन थ्रेड। इसमें मैंने क्या बोला, तुमको ऑब्जेक्टिवली काम करने नहीं देगा, तो डिटर यू फ्रॉम एक्टिंग क्या, ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। फ्रॉम अ डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है, क्वेश्चनिंग माइंड, ये अपना नेक्स्ट डिस्कशन यही है।
ठीक है। चलो, तो डिटर डिटर करेगा, तुमको ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करना है, तुमको बोलेगा फीस कम कर, काम कम कर, ठीक है, वरना केस कर दूंगा तेरे पे। इंग्लिश में बोले तो बेसिकली दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट विद एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रेशर टू डिसअप्रोप्रिएटली, इधर ध्यान दो, reduce work, reduce audit fees, or being threatened with litigation. ठीक है, such threats attempt to intimidate auditor to deter them from acting objectively. ठीक है, तो deter them from from acting objectively. तो ये क्या था, इंटिमिडेशन थ्रेट। इन शॉर्ट बोलेगा काम कम कर, फीस कम कर, फिर केस कर दूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करने देगा। तो रिड्यूस वर्क, रिड्यूस ऑडिट फीस, थ्रेटन विथ लिटिगेशन है, तो इससे क्या होगा, तुम ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर, ठीक है। देखो, टाइम जा रहा है थोड़ा, लेकिन ये टाइम ना इन्वेस्ट हो रहा है। अभी तुम लोग को पूछा ना तो तुम लोग वर्ड टू वर्ड बोल सकोगे, तो याद करो साथ में। इसके लिए अपना जो कंटेंट है ये क्या, लेट्स लर्न टुगेदर, ये इसी के लिए रखा है, ठीक है। तो साथ में याद करते चलो और समझते चलो, याद करते चलो, समझते चलो, याद करते चलो, ठीक है। तो ये याद रह गया तुमको एकदम अच्छे से। क्या था, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस, 5 थ्रेड्स है, ठीक है। तुम्हारा खून साफ करने ना एक दवाई आता है मार्केट में, पता है तुमको? ऐसा मैंने सुना है, एक खून साफ करने का या मतलब पिंपल विम्पल के लिए एक दवाई आता है, साफी करके, सुना रहेगा तो, ठीक है। साफी करके एक दवाई आता है, पता है? नहीं पता है? देखो इधर, एस से क्या है, दो है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, ए फॉर एडवोकेसी थ्रेड्स, एफ फॉर फैमिलियरिटी थ्रेड्स और आई फॉर इंटिमिडेशन थ्रेड्स। याद रहेगा? ठीक है, क्या है कोड, साफी, ठीक है। एस कितने हैं, दो, तो सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, एडवोकेसी थ्रेड्स, फैमिलियरिटी थ्रेड्स और इंटिमिडेशन थ्रेड्स, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्टेड मतलब क्या, फाइनेंशियल इंटरेस्ट रख रहे हो, ठीक है। अभी फाइनेंशियल इंटरेस्ट के एग्जांपल्स क्या क्या है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऐप से चालू होते हैं, उसके पहले पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, कंटीजेंट फीस, ठीक है। फिर लास्ट में जी से क्या है, लोन या गारंटी टू और फ्रॉम क्लाइंट। देन सेल्फ रिव्यू थ्रेड, अभी डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर रह चुके हो या ऐसी कुछ सर्विसेज परफॉर्म करे दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, ठीक है। देन एडवोकेसी थ्रेड, क्लाइंट की वकालत कर रहे हो, उसके शेयर्स में डील कर रहे हो, ठीक है। बिकम्स एडवोकेट इन लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी। फैमिलियरिटी थ्रेड्स में 4 पॉइंट, क्लोज रिलेटिव, बोलो क्लोज रिलेटिव, फॉर्मर पार्टनर, क्लोज रिलेटिव, फॉर्मर पार्टनर, लॉन्ग एसोसिएशन और सिग्निफिकेंट गिफ्ट या हॉस्पिटल। देन इंटिमिडेशन थ्रेट में क्या बोलेगा, रिड्यूस वर्क, रिड्यूस ऑडिट फीस, थ्रेटन विद लिटिगेशन। तो इससे क्या होगा, हम ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएंगे क्या, नहीं? तो डिटर टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली। अरे समझा तुमको? चल, एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने पढ़ा कि ऑडिट कहाँ से आया था, क्यों आया था, ठीक है। फिर वो टिक का रेजेम्बलेंस हमने सोचा, हमने पढ़ा, ठीक है। फिर एक डेफिनेशन पढ़ा, क्या, ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या था? तो ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या है? तुमको दिखाओ कि मैं ऐसे ही बोला तो ऑडिट, चलो दिखा ही देता हूँ, तो तुमको है ना दिमाग में चिपक जाएगा, ठीक है। ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग 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 ऑडिटिंग, तो ऑडिट, ऑडिट क्या है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with an view to express opinion thereof। अरे हाँ, है ना। फिर हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या थे, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। 5 पॉइंट है, क्या, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटीग्रिटी मतलब क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट एंड फेयर डीलिंग एंड फ्रूटफुलनेस। देन ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, हम लोग का प्रोफेशनल जजमेंट हार्म नहीं होना चाहिए किसकी वजह से, बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या था, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। ड्यू केयर मतलब क्या, एक्ट डिलिजेंटली अकॉर्डिंग टू फैक्ट, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, और 3 एक्सेप्शन है इसके, कब, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, व्हेन ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट या एम्प्लॉयर या प्रोफेशनल ड्यूटी है, अरे हाँ, है ना। देन क्या, प्रोफेशनल बिहेवियर, अकाउंटेंट ने कंप्लाई करना चाहिए लॉ एंड रेगुलेशन। देन हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस के ऊपर, हमने पढ़ा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। थ्रेट्स मतलब क्या, कौन सी चीजों की वजह से अपना इंडिपेंडेंस हार्म होगा।
तो साफिरा क्या था? सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ सॉरी एडवोकेसी थ्रेट्स, फेमिलियरिटी थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्टेड मतलब क्या? फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या, रिटेल क्वेश्चन आ सकते हैं कि तो इसमें पॉइंट्स क्या कहता है? तो एफ के पहले क्या आता है? ई, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फिर 3 पॉइंट सी से क्या था? क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है, कंटिजेंट फीस और अनड्यू डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट फीस, और फिर क्या था? लोन या गारंटी टू और फ्रॉम क्लाइंट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में अभी अभी डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय रह चुके हो, ठीक है, परफॉर्म करे ऐसी सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, ठीक है। देन एडवोकेसी फ्रेंड्स, क्लाइंट की वकालत करे, बिकॉज बिकम्स एडवोकेट इन लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी डिस्प्यूट। फेमिलियरिटी थ्रेट्स 4 पॉइंट, क्लोज रिलेटिव, फॉर्मर पार्टनर, लॉन्ग एसोसिएशन, सिग्निफिकेंट गिफ्ट या हॉस्पिटल। देन हमने पढ़ा इंटिमिडेशन थ्रेट, काम कम कर दे, ठीक है, ऑडिट फीस कम कर दे या केस कर दोगा, थ्रेटन विद लिटिगेशन। तो इन शॉर्ट तुम ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे, डिटर देम फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिव। होप तुमको ये कंसेप्ट समझा हो, ठीक है। और ऐसे ही अपने को साथ साथ में पढ़ते रहना है, ठीक है। सो होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच। अक्षय विपिन टकर साइनिंग ऑफ।